हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत के पहले पाठ ध्वनि, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है, का अर्थ बताऊंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आशावादी कवि हैं, सकारात्मक सोच वाले कवि हैं। वो वर्तमान में युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं, आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ध्वनि कविता की रचना की है। ध्वनि का अर्थ होता है बच्चों आवाज लगाना। कवि ने यहाँ पर प्रकृति को आधार बनाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। कवि कह रहे हैं कि अभी अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल मतलब बच्चों होता है कोमल। कवि कह रहे हैं कि अभी से मेरा अंत नहीं होगा, अभी 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 ही तो मैंने युवावस्था रूपी वसंत में प्रवेश किया है। मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मानव की सबसे अच्छी जो अवस्था है वो युवावस्था होती है, वैसे ही प्रकृति की भी वसंत ऋतु सबसे मनोहारी ऋतु होती है। तो कवि ने यहाँ पर युवावस्था को वसंत ऋतु से जोड़ा है। तो कवि इसलिए कह रहे हैं कि अभी से मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मैंने युवावस्था में प्रवेश किया है और अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। बच्चों, पात मतलब होता है पत्ता और गात मतलब होता है शरीर। निंद्रित मतलब सोई हुई। प्रत्यूष का अर्थ है प्रातःकाल। मनोहर मनोहारी मतलब सुंदर। कवि कह रहे हैं कि शीत ऋतु के बाद जो प्रकृति के हमारे पेड़ पौधे हैं वो पतझड़ के कारण उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ठंड के कारण पतझड़ ऋतु आती है और उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत ऋतु आने पर, मौसम सुहावना होने पर जो पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो हरे हरे पत्तों से और कलियों से शोभायमान हो जाती हैं, भर जाती हैं, जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। मतलब यहाँ पर प्रकृति का जो शरीर है वो हरे हरे पत्तों और कलियों से बहुत ही कोमल लग रहा है, सुंदर लग रहा है। उसी प्रकार युवावस्था भी बहुत ही ज़्यादा अलौकिक अवस्था है, सुंदर अवस्था है, कुछ नया करने की अवस्था है जिसमें व्यक्ति उमंग से भरा रहता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि वो आशावादी हैं, कुछ नया करने की चाह उनके अंदर है। तो वो कह रहे हैं मैं अपनी उसी सोच के साथ जो मेरे युवा वर्ग हैं उनको प्रेरित करूंगा और उन्हें जगाऊंगा, और उस समय जब वो जग जाएंगे तो वो जो समय होगा वो उसी प्रकार का समय होगा जब प्रातःकालीन जो दृश्य होता है जो बहुत ही मनोहारी होता है। यहाँ पर बच्चों कवि ने निंद्रित कलियों को युवा वर्ग के समान बताया है। आप देखते हैं कि जब प्रातःकालीन सूर्य आता है तो उस समय जो प्रकृति होती है वो खिल जाती है। सूर्य के आते ही प्रकृति खिल जाती है। उसी प्रकार जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि वो नई उम्मीद के साथ जो निंद्रित सोए हुए युवा वर्ग हैं, सोए हुए क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हताशा निराशा के कारण क्षुब्ध हो गए हैं, इसलिए उन्हें सोए हुए कलियों के समान बताया है। तो कवि कह रहे हैं कि वो अपने आशावादी दृष्टिकोण
उमंग, उत्साह से उन्हें उन सोए हुए युवाओं को जगा देंगे और उनके जीवन में भी आशा का, नई प्रेरणा का, नई उमंग का, नए उत्साह का संचार कर देंगे। और तब उसी प्रकार का हो जाएगा समय जैसे प्रातःकालीन समय बहुत ही मनोहारी होता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। बच्चों, तंद्रालस मतलब होता है आलस से भरा हुआ, और लालसा का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा। तो कवि कह रहे हैं जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही जो पुष्प हैं उनका पूरा आलस उनसे दूर हो जाता है, सूर्य उनके आलस को खींच लेते हैं। प्रातःकाल का जो उजाला है वो रात भर के सोए हुए पुष्पों के आलस को खींच लेता है और उन्हें कुछ नया, कुछ नई चाह के साथ खिलने, और पुष्प जो है वो नई चाह के साथ खिल जाते हैं। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मैं भी युवा पीढ़ी के आलस को खींच लूंगा, उनसे जो आलसी युवाएं हैं उनके आलस को उनसे खींच लूंगा और उनमें नव जीवन, उनके जीवन को नव जीवन के समान बना दूंगा और उनमें अपने आशावादी विचारधारा का, उत्साह का, उमंग का से उनके जीवन को सींचूंगा। तात्पर्य यह है कि कवि युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनके अंदर प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणा का बीज बोएंगे, उन्हें आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें कुछ नया, कुछ अलग सा करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखो बच्चों, हम सबको पता है कि एक युवा ही आने वाले कल का भविष्य होता है, उसी पर ही ये संसार पूरा डिपेंड है, संसार निर्भर है, युवा पीढ़ी पर ही संसार निर्भर है। देश का विकास युवा पीढ़ी पर ही डिपेंड करता है, उन्हीं पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो युवाओं के जीवन को नई एक उम्मीद से सींचेंगे, नई आशा से सींचेंगे, नई सोच से सींचेंगे, उनके अंदर नई उमंग और उत्साह का बीज बोएंगे ताकि वो प्रेरित हों। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया होगा आगे बढ़ने के लिए, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है, द्वार यहाँ पर रास्ते के लिए प्रयोग हुआ है, मैं उन्हें वो रास्ता दिखा दूंगा। बच्चों, जब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। बस मेन तो यह होता है कि हमें रास्ता नहीं दिखता कि हम किस रास्ते में चल के अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो कवि यहाँ पर उन युवाओं को वही रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं कि वह उन्हें रास्ता दिखा देंगे, लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता दिखा देंगे। है मेरे वे जहाँ अनंत, जो भी मेरे जो प्रिय हैं, जो युवा वर्ग हैं, उन सब को मैं रास्ता दिखा दूंगा, कह रहे हैं कवि। अभी ना होगा मेरा अंत। और कवि कह रहे हैं अभी मेरा अंत नहीं होगा, जब तक मैं अपना कार्य पूरा ना कर लूँ तब तक मेरा अंत नहीं होगा। बच्चों, वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो अंत मतलब समाप्त होना, जो समाप्त होता है वो शरीर समाप्त होता है, पर जो सोच होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पर अभी ना होगा मेरा अंत के माध्यम से कवि ने उसी सोच की तरफ इशारा किया है। वह उसी सोच की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो अपनी सोच, कवि आशावादी है तो वह अपनी सोच जो है वो युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में उसकी छाप छोड़ जाएंगे। तो जिससे युवा पीढ़ी कवि की सोच के साथ आगे बढ़ेगी तो कवि का अंत कहाँ होगा? उनकी सोच तो जिंदा है युवा पीढ़ी की सोच में। तो कवि इसीलिए कह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। तो बच्चों, यहाँ पर कविता का सार ये है कि कवि नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए उनसे प्रेरित कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी को नई सोच के साथ, आशावादी दृष्टिकोण के साथ, नई उमंग उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी काम कठिन नहीं है, अगर ठान लिया तो सारे काम आसान है।
उम्मीद है बच्चों कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। धन्यवाद बच्चों।